है सर। राकेश शुक्ला, ये जल्दबाजी इसको कहा जाए, हम जिस बात पर खुश हो रहे थे वो दरअसल आधी अधूरी जीत थी। ये 10% टैरिफ आ गया और ये 10% भी दरअसल आना चाहिए लगभग 3.5% पर। तो ये हम इसे विक्ट्री कहें या कहें कि गर्दन फंस गई हमारी और ज्यादा? नहीं, जो मैं समझ पाया हूं गरिमा जी, इसमें गर्दन तो ट्रंप की फंस गई। और अब ट्रंप जो 10% का टैरिफ लगा रहे, वो मुझे लगता है वो फेस सेविंग कर रहे, क्योंकि 10% का टैरिफ की बात आई है, उसका जो डिटेलिंग आ रही है वो ये आ रही है कि 150 दिन तक ही प्रभावी होगा। 150 दिन का मतलब होता है 5 महीना। 5 महीने के बाद फिर वो लगाएंगे क्या, तो ये फिर से कोर्ट में जाएगा। इसमें सबसे बड़ी जो समस्या आ रही ट्रंप के सामने, वो समस्या ये आ रही है कि 3,000 क्लाइंट है, 3 लाख क्लाइंट है। और जो अभी शीतल जी बोल रहे थे, 775 अरब डॉलर की देनदारी बन रही है, यानी करीब 16 लाख करोड़ का। यदि कोर्ट ने वो 16 लाख करोड़ वापस करने का फैसला कर दिया तो आप सोचिए ट्रंप कहां खड़े होंगे। नहीं सर, इसमें एक सवाल और भी ये बनता है, भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था, पक्ष में आता विपक्ष में आता ये अलग बात है, लेकिन आना था 20 से 25 फरवरी के बीच। ये तो बाकायदा पब्लिक और पॉलिटिकल डोमेन में थी ना बात। तो हम दरअसल 18 दिन और इंतजार कर लेते जब हम साल भर से इंतजार कर रहे थे। नहीं, तो मुझे लगता है इंतजार किया गया ना, ट्रेड डील नहीं हुई ना गरिमा जी। हाँ। उसमें जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुआ है और डील नहीं हुई है, डील साइन नहीं हुई है। उसके लिए कल ही स्टेटमेंट आया है पीयूष जी का। उन्होंने कहा है कि फरवरी के लास्ट में हम डील पे निगोशिएशन करेंगे और मार्च में डील फाइनल होगी और सिग्नेचर होगा और अप्रैल में ये डील लागू होगी। सर लेकिन वो जो जितनी दरअसल फजीयत होनी थी वो तो हो गई कि भाई पहले ही पॉइंट में लिख दिया और व्हाइट हाउस ने कि हमने अपने कृषि के बाजार खोल दिए। देखिए, फ्रेमवर्क सर इसीलिए जारी हुआ ना कि इस पर हम कमोबेश इस पर आगे बढ़ेंगे। ये तब की बात है जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था। अब जो मुझे लगता है कि डील होगी वो 3% से शुरू होगी। अब ये 10% वाला भी इसलिए प्रभावी नहीं होगा क्योंकि डील को लेके आपको कांग्रेस में जाना पड़ेगा। तो सवाल इस बात का है ना कि 10% की जो डील की घोषणा इन्होंने आनन फानन में किया है, वो कहीं ना कहीं फेस सेविंग की कोशिश है। वो दुनिया के सामने ये नहीं दिखाना चाहते ट्रंप कि हम हार गए हैं, इसलिए उन्होंने 10% की तुरंत घोषणा कर दी। उनको पता है 10% की घोषणा करने के बाद भी उसका इम्प्लीमेंटेशन कराना आसान नहीं होगा। तो सरकार ये सामने आकर सर कह क्यों नहीं देती कि अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद वो जो हमने एंटरिम फ्रेमवर्क जारी किया उसको हम रीशेप करेंगे, उसको हम रीराइट करेंगे, उसको हम रीथिंक करेंगे, उसको हम रीनेगोशिएट करेंगे? देखिए, सरकार इसमें इतना वक्त क्यों लग रहा है? देखिए, सरकार क्या सोच रही वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो सारी मतलब प्रेशर पॉलिटिक्स जो थी वो कुल मिला के रसिया से तेल खरीदने को लेके ही थी। उन्होंने जो टैरिफ लगाया 50% का, सीधे उनका सारे टैरिफ के पीछे एक ही उद्देश्य था कि आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। लेकिन यदि हम मान लें कि अब सुप्रीम कोर्ट ने यदि वो सारा टैरिफ खत्म कर दिया, 10% की टैरिफ की ये बात कर रहे हैं, यानी टैरिफ का जो प्रेशर झेल रहा था भारत, यदि टैरिफ का प्रेशर खत्म होगा तो रसिया वाला पार्ट जो जिसके आप बात कर रही हैं, वो रसिया वाला पार्ट भी अपने आप क्लियर हो जाएगा। नहीं तो सर मैं तो आपसे जो पूछना चाहती हूँ, भाई हम बिल्कुल क्लैरिटी से प्रमाण के साथ, डोनाल्ड ट्रंप तो लगातार कह रहे हैं, ये हम क्यों नहीं कह पा रहे हैं? अब देखिए, सरकार क्या सोच के क्या उनकी पॉलिसी है उस पे तो मैं कुछ नहीं जानता। हम आप तो उसी पे चर्चा कर सकते हैं जो सामने दिख रहा है। सामने दिख रहा है जो आपने शीतल जी ने बताया, वाजपेयी जी ने बताया, सामने दिखी हुई स्थितियों पे ही हम चर्चा कर सकते हैं। सरकार एक सेकंड, सामने जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखा दिया डोनाल्ड ट्रंप को। उसके शीतल जी एक सवाल का जवाब दीजिए, भाई सुप्रीम कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेशन को, ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन को आईना दिखाया, अब तो हमारे पास वैलिड ग्राउंड है कि हम इस ट्रेड डील के फ्रेमवर्क को रीनेगोशिएट करेंगे, हम दोबारा टेबल पर बैठेंगे, 18% को हम 3.5% पर लेकर आएंगे। नहीं, हम उस टेबल पे किसके सामने बैठेंगे? उसी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, जिसने पहले सारी दुनिया पे टैरिफ लगाया। भले उनके सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, फिर उन्होंने भारत पे पेनल्टी लगाई 25% की, भले ही वो इस ऑर्डर के बाद जियोपार्डी में पड़ गई,
लेकिन उसी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने तो हमें बैठना है, और उसके सामने हमारे ही लोग, यही लोग तो बैठेंगे जो इसके पहले भी बैठे थे, यही फिर बैठेंगे। तो जब इनमें पहले साहस नहीं था तो अब साहस आ जाएगा, इसका कोई तर्क नहीं है। नहीं, तो आप देख लीजिएगा, अब तो आधार है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए फैसला दिया, उससे हमसे क्या मतलब? उससे ट्रंप की शेखी में, ट्रंप की स्टाइल में, ट्रंप के व्यक्तित्व में, ट्रंप की अमेरिका के राष्ट्रपति होने की परिस्थिति में कोई फर्क नहीं आया है। ट्रंप जो है सो है। हाँ। सिर्फ इतना फर्क आया है कि यूरोप के देश और दुनिया के सभ्य देश साफ साफ कह पा रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। भारत तो ये भी नहीं कह पाएगा। इसी में आपको समझ में आ जाएगा आने वाले दिनों में। ये कहा जा सकता है क्या सर? आप मुझसे बेहतर पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स और फॉरेन पॉलिसी समझते हैं। ये तो कम से कम भारत को अब स्टैंड साफ कर देना चाहिए कि आप अवैध टैरिफ लगा रहे थे, अब हम रीनेगोशिएट करेंगे। अरे ये तो बहुत कठिन बात आपने कर दी, बहुत कड़वी है। मैं कह रहा हूं ये भी नहीं कहेंगे जो फ्रांस ने कह दिया, मैक्रो ने तुरंत, जर्मनी ने कह दिया, इवन लैटिन अमेरिका के एक देश ने कह दिया, ब्राजील ने, कि दुनिया में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ये जबरदस्ती की चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब प्रोफेसर, हम इसको किसी भाषा में नहीं कहेंगे। ठीक है प्रोफेसर महेश वर्मा, ये तो बड़ी